हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE NEET अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि MNIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE NEET अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि MNIT इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस के लिए क्या कट ऑफ रहती है, यानी कि कितने रैंक तक आपको MNIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। तो अगर हम लोग MNIT इलाहाबाद के प्लेसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एवरेज प्लेसमेंट इनका 27 लाख पर इनाम जाता है और हाईएस्ट पैकेज इनका देख सकते हैं 1.35 करोड़ इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MNIT इलाहाबाद कितनी बेहतरीन कॉलेज है। इसीलिए जो आपका MNIT इलाहाबाद है वो आपका Tier 1 के NIT में आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको NIT का रिजर्वेशन समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप NIT का रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं समझेंगे तो आपको आगे जो हम बताएँगे कि ये जो रैंक क्या है, ये रैंक क्या है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग NIT के रिजर्वेशन पॉलिसी को समझ लेते हैं। तो NIT में दो तरह का रिजर्वेशन होता है, एक आपका होम स्टेट का होता है, एक आपका अदर स्टेट का होता है। तो जिस भी NIT में जितनी सीट होती है उसका 50% सीट होम स्टेट वालों के रिजर्व रहता है और 50% जो सीट है वो अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व रहती है। MNIT इलाहाबाद के केस में अगर देखें तो 50% सीट जो है यूपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व होगा, वहीं आपका 50% सीट अदर देन यूपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व होगा। उसके बाद फिर आपका जो कैटेगरी है उसमें फिर आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होगा। जैसे कि जनरल के लिए 40% है, EWS के लिए 10%, OBC के लिए 27%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और आपका PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5%। और उसमें फिर से आपका फीमेल का जो रिजर्वेशन होता है 20%, वो फिर आपका हर कैटेगरी से 20% सीट जो है फीमेल के लिए रिजर्व होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होम स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए देखते हैं कि कितने रैंक तक आपको होम स्टेट वाले कैंडिडेट को NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। तो अगर हम लोग ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी का जो ओपनिंग रैंक रहा था 2401 रैंक पे ओपन हुआ था और आपका जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो 5943 रैंक पे आपका क्लोज हुआ था। वहीं अगर होम स्टेट के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का जो ओपनिंग रैंक रहा था वो 4497 और क्लोजिंग रैंक रहा है 9834। ये जो आपका रैंक है ये आपका कैटेगरी वाइज रैंक है। आपका जो जोसा काउंसलिंग होता है उसमें आपका जो रैंक है वो आपका कैटेगरी वाइज रैंक से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आपका कैटेगरी रैंक है। तो उसके बाद अगर PWD की बात करें तो PWD का ओपनिंग रैंक 74 रहा है और क्लोजिंग रैंक आपका 117 रहा है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है उसका 267 रैंक क्लोजिंग रैंक रहा है। अब अगर हम लोग होम स्टेट के EWS कैंडिडेट की बात करें तो EWS कैंडिडेट के लिए ओपनिंग रैंक रहा था 857 और क्लोजिंग रैंक रहा है 1044। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल का ओपनिंग रैंक रहा है 1685 और क्लोजिंग रैंक रहा है 1770। अब अगर हम लोग OBC NCL वालों की बात करें तो OBC NCL वालों के लिए जो ओपनिंग रैंक रहा था होम स्टेट के बच्चों के लिए वो 1312 और क्लोजिंग रैंक रहा था 2802। वहीं अगर OBC NCL के फीमेल की बात करें तो 2775 ओपनिंग रैंक रहा था और क्लोजिंग रैंक रहा था 5075। SC की बात करें, होम स्टेट का SC का जो ओपनिंग रैंक रहा था वो 213 और क्लोजिंग रैंक रहा था 1136। वहीं SC कैटेगरी के फीमेल के लिए जो ओपनिंग रैंक रहा था वो 8890 और क्लोजिंग रैंक रहा था 1287। अब हम लोग बात करते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रहा है। तो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ओपनिंग रैंक रहा था 2417 और क्लोजिंग रैंक रहा था 4191।
और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो ओपनिंग रैंक रहा था वो 5177 और क्लोजिंग रैंक रहा था 8838। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS में 584 क्लोजिंग ओपनिंग रैंक रहा था और क्लोजिंग रैंक आपका 709 आपका क्लोजिंग रैंक रहा था। अगर EWS में फीमेल ओनली की बात करें तो फीमेल ओनली का जो कट ऑफ ओपनिंग रैंक रहा था वो 1372 और क्लोजिंग रैंक आपका रहा था 1373। अब अगर हम लोग अदर स्टेट के OBC NCL की बात करें तो ओपनिंग रैंक रहा था 982 और क्लोजिंग रैंक रहा है 1605। OBC NCL के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2836 आपका ओपनिंग रैंक रहा है और क्लोजिंग रैंक रहा है आपका 4113। वहीं अगर OBC NCL के PWD कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो 90 उसका ओपनिंग रैंक रहा था और क्लोजिंग रैंक रहा है 120। अगर SC की बात करें तो SC का ओपनिंग रैंक रहा है 173 और क्लोजिंग रैंक रहा है 1072। वहीं SC के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का जो ओपनिंग रैंक रहा है वो आपका 942 और क्लोजिंग रैंक रहा है आपका 1873। अब अगर हम लोग बात करें कि होम स्टेट के ST के लिए क्या कट ऑफ रहा है तो होम स्टेट के ST के लिए जेंडर न्यूट्रल में 155 ओपनिंग रैंक रहा है और क्लोजिंग रैंक रहा है आपका 927। वहीं ST के फीमेल कैंडिडेट के लिए ओपनिंग रैंक रहा है 2425 और क्लोजिंग रैंक रहा है 3286। वहीं अगर अदर स्टेट के ST की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल में 256 आपका ओपनिंग रैंक रहा है और क्लोजिंग रैंक रहा है आपका 428। वहीं ST के अदर स्टेट के ST के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ओपनिंग रैंक रहा है 614 और क्लोजिंग रैंक रहा है आपका 657। और PWD के आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप PWD का देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि MNIT इलाहाबाद में आपको कंप्यूटर साइंस लाने के लिए मिनिमम कितने परसेंटाइल या फिर मिनिमम कितने रैंक लाने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि रैंक वर्सेस परसेंटाइल कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रैंक वर्सेस परसेंटाइल निकालते हैं कि जैसे अगर आपका 99 परसेंटाइल आया है तो आपकी कितनी रैंक होगी। तो रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 माइनस 99 इंटू आपका जितने स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस बार करीब 16 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं और बटे आपका 100, तो ये आपका जो करीब आ जाएगा ये आपका 16,000 रैंक आपका आ जाएगा अगर आपका 99 परसेंटाइल आता है तो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैंक वर्सेस परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, उसका डिटेल वीडियो भी आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।